मीन राशि वालों, मित्रों, आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। इस समय इसका मुख्य कारण है यहाँ देवगुरु बृहस्पति का अनुकूल प्रभाव देना, लगन भाव पर दृष्टि पड़ना। फिर भी यदि आपका कोई काम नहीं बन रहा है, परेशानी चल रही है, तो निश्चित रूप से ये वीडियो आप पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है और इसका समाधान क्या है। क्योंकि समस्या तो सबके साथ है, लेकिन जो इंसान समाधान पक्ष को समझते हैं, समाधान के लिए प्रयासरत रहते हैं, उनका जीवन एकदम से बेहतर होता है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो मेहनत तो करते हैं, लेकिन मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। और क्यों नहीं मिल रहा है ये जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कहीं ना कहीं आप यदि किसी को अपने कुंडली दिखाते हैं तो कोई ऐसे ग्रह तो ज़रूर होते हैं जो आपको रुकावट डालते हैं। उनको अच्छे कर लेना ही आपके जीवन में तरक्की की नई शुरुआत कर देते हैं। इसलिए ये चीज़ समझिए, अच्छे से वीडियो पूरा देखिए। हम आपको बता रहे हैं ग्रहों का जो चाल है, इस समय द्वादश भाव में राहु है। राहु का द्वादश भाव में रहना वो आपको स्थिर नहीं रहने देगा। आपका दिमाग कभी अस्थिर करेगा, कभी आपको स्थान परिवर्तन करता रहेगा। तो चलिए अभी और भी जानकारी आपको देंगे। छठे भाव में केतु बैठे हैं, लगन में शनि है। लगन पर यानी शनि पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। जी हाँ मित्रों, नवम दृष्टि पड़ रही है। अच्छा है। आप सोच रहे हैं कि शनि की 7.5 ही चल रही है, अच्छा नहीं है। ये अच्छा है कि शनि के ऊपर गुरु की नवम दृष्टि है। नवम दृष्टि बहुत शुद्ध पवित्र दृष्टि मानी जाती है। और ये दृष्टि जब भी किसी भी राशि पर, किसी भी ग्रह पर पड़ते हैं, किसी भी राशि पर पड़ते हैं, किसी भाव में पड़ते हैं, तो वहाँ अनुकूलता बहुत हो जाती है। मतलब उस भाव की शुद्धता, जैसे हर चीज़ में शुद्ध और अशुद्ध, अच्छे और बुरे चीज़ होते हैं, लेकिन अच्छाई बढ़ जाती है और जो बुराई होती है उस पर उसका न्यूट्रल रहता है। अभी आपको बता दें, पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं जो बहुत अच्छा है, और पंचम भाव में ही शुक्र भी हैं और चंद्रमा भी हैं। लेकिन चंद्रमा पंचम से छठे भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा केतु के साथ भी इन 3 दिनों में रहेंगे। साथ ही बुध और सूर्य का मिलन आपके चौथे भाव में बुधादित्य योग भी बना रहा है, और मंगल आपके द्वितीय भाव में है। ऐसे में मित्रों, ये समय यानी ये 3 दिन का समय आपका कैसा रहने वाला है, अब हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे, बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, आग्रह है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा, डेली आपको नई महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन देखिए, वो दबा दें। घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही नई महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा। तो अभी जो आपका समय है, इन 3 दिनों में आपके साथ बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्ति का योग भी बन रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पंचम भाव में गुरु का रहना और साथ साथ शुक्र का रहना और चंद्रमा का रहना, ये आपके प्रेम संबंध को बहुत ज़्यादा अच्छा कर देगा। और यदि जिस प्रेम संबंध में है लेकिन अड़चन आ रहा है, आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट है आपके लवमेट पर, तो रिश्ते अलग चाहते हैं, मतलब आप एकदम से खुश नहीं हैं, तो यहाँ रिश्ते अलग भी होने की भी संभावना है। अब जो लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं, अपने रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों के लिए तो और अच्छा समय कह सकते हैं, जो लोग चाहते हैं अपने लवमेट को अपना जीवन साथी बनाना, वो ये समय ऐसा है कि वो मोड़ लेगा। समय ऐसा है कि आपके लिए, आप जिससे प्रेम करते हैं उनसे शादी होने की भी संभावना इस समय बन रही है। तो कुल मिलाकर ये आपका बहुत ज़्यादा अच्छा समय रहेगा इस मामले में। अब आपको बता दें, यहाँ कोई आपके अंदर टैलेंट है, जो हम इन 3 दिनों के बारे में बता रहे हैं, इन 3 दिनों में कोई आपके अंदर टैलेंट है, तो देखिए वो टैलेंट कहीं ना कहीं बाहर निकलेंगे। जैसे बहुत लोग रील बनाते हैं, बहुत लोग कुछ अलग तरह के काम करते हैं, तो आपके टैलेंट के पकड़ने वाले यानी जज करने वाले कहीं ना कहीं आपको नया प्लेटफॉर्म, बड़ा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, जिससे आप नई कामयाबी के शिखर पर जाने के रास्ते प्राप्त कर लेंगे। इसलिए ये समय आपका बहुत ही अच्छा है। यहाँ परिवार में कहीं ना कहीं शुभ, मांगलिक, अच्छे कार्य, बेहतर कार्य, नए कार्य होने की संभावना। कोई जैसे घर है आपका, वहाँ कुछ ज़रूरत है कि किसी चीज़ की, पूजा पाठ की, या कोई किसी का आगमन, कुछ तो ऐसा होगा, क्योंकि एक नहीं कई अच्छी स्थिति बन रहे हैं यहाँ। तो आपके परिवार में सुखद स्थिति बन रहे हैं। तो ये समय कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शानदार है, काफ़ी बेहतर है, जहां आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बेहतर लगेगा। अब इसलिए कह सकते हैं कि आपके परिवार में सुखद स्थिति देखने को मिल रहा है। अब आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें, यहाँ सूर्य का प्रभाव जो आपके चौथे भाव में है, बिजनेस में, व्यापार में, कारोबार में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। बिजनेस व्यापार को लेकर ये आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है। बिजनेस में, व्यापार में, कारोबार में
आपका ऐसा काम बनेगा जिसमें आप कह सकते हैं कि चौतरफा आपको लाभ मिलेगा, बड़ा लाभ मिलेगा, चौतरफा लाभ मिलेगा, कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, चंद्रमा जो है वो केतु के साथ है, और चंद्रमा केतु क्या है, केतु का सर नहीं है, धड़ है, यानी गर्दन से निचला हिस्सा केतु का है, और वहाँ चंद्रमा मन के कारक है। अब मन के कारक, और जब केतु के पास शरीर नहीं, दिमाग ऊपर नहीं है, ऊपरी हिस्सा नहीं है, तो केतु के पास समझने की क्षमता नहीं है। और ये जो समझने की क्षमता नहीं है तो सबसे अलग करता है केतु। जिस भाव में रहेगा उस भाव का प्रभाव को कह सकते हैं कि उस भाव के प्रति आपका इच्छा खत्म कर देता है। केतु यदि परिवार भाव में बैठा है तो परिवार से आपका नाता तोड़ देता है। केतु यदि शिक्षा भाव में बैठा है तो शिक्षा से नाता टूट जाता है, शिक्षा में बाधा नहीं आता है, वहाँ से आपका मन हट जाता है। तो केतु जिस भाव में रहता है उस भाव से कहते हैं कि प्रभाव को दूर कर देता है। ये बड़ी बात और अच्छी बात आपके लिए है कि केतु छठे भाव में है। छठा भाव शत्रु का भाव है, छठा भाव दुश्मन का भाव है, छठा भाव रोग का, व्याधि का, बीमारी का भाव है। तो ये आपके लिए समझिए कि कितना अच्छा है कि आपके रोग बीमारी से आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है अलग रहेगा। मतलब आप ये है कि अपने स्वास्थ्य का भले ध्यान रखें ना रखें, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़ी परेशानी आपके साथ अभी नहीं होने वाले हैं। अब इसमें आप ये ध्यान रखिए कि चंद्रमा केतु का एक साथ रहना ग्रहण योग बनाता है, तो इससे कहीं ना कहीं आपका मन अशांत करेगा, क्योंकि मन का कारक चंद्रमा और केतु एक दूसरे के शत्रु हैं। अब एक दूसरे के शत्रु जब एक साथ छठे भाव में रहते हैं तो कहीं ना कहीं मन को बेचैन कर देते हैं। किसी चीज़ को लेकर आपके अंदर स्ट्रेस होगा, तनाव होगा, टेंशन होगा इन 3 दिनों में। तो ऐसे में एकदम से बिल्कुल भी कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है। ऐसे समय में आप गलत डिसीजन लेते हैं जिसके कारण बड़े बड़े गंदे फैसले ले लेते हैं, जिसके कारण आप अपने ऊपर तो नुकसान करते ही हैं, आपसे जुड़े लोग भी परेशान हो जाते हैं। तो इस समय ध्यान रखिएगा कि किसी भी हाल में ऐसे कोई डिसीजन नहीं लेना हो तो ना ले जिससे आपको नुकसान हो सकता है, या आपको, क्योंकि इस समय घबराहट, डर, भय, चिंता भी आपको सताएगा। एक तो मन आपका घबराएगा जिससे बीपी की समस्या हो, या फिर कहीं ना कहीं माइग्रेन की समस्या आपके साथ हो, या मिर्गी की समस्या हो, आंखों से संबंधित परेशानी होगा, और शरीर में अकड़न, दर्द की समस्या होगा, सुस्ती, कमजोरी ऐसा समस्या होगा। साथ ही इन सब चीज़ों के कारण कार्य में बाधा उत्पन्न थोड़ा सा होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो इन चीज़ों को समझिए, क्योंकि प्रथम भाव में शनि बैठे हैं तो कार्य में आलस्य आएगा, कार्य में बाधा उत्पन्न होगा, और इस कारण से आपके तरक्की में बाधा आना ही आना है। तो इससे बचने का उपाय आपको करना है, ये ध्यान रखिएगा। एक्टिव रहने की कोशिश करें, सब अच्छा होगा। दूसरी बड़ी बात, पंचम भाव का गुरु जब भी रहते हैं वो सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ती है, तो इनकम बहुत अच्छा होता है, इनकम बहुत ज़्यादा होता है, इनकम ज़्यादा से ज़्यादा होता है। इसलिए ये समय आपका इस मामले में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, जहां आपके इनकम का जो सोर्स है वो बढ़ सकता है। अब यहाँ चिंता करने से आपको बचना है। जी हाँ मित्रों, चिंता करने से बचना है, क्योंकि चिंता के कारण आप सुस्त हो जाएंगे, और इनकम का समय है, और इनकम फिर आप कर्म तो करेंगे नहीं, चिंतित रहेंगे तो बैठे रहेंगे, तो आपका कर्म नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि ग्रहों का चाल प्रभाव देते हैं, कर्म आपको करना होता है। जैसे सूर्य की रोशनी गर्मी दे रहे हैं, अपने कपड़े को सुखाने के लिए आपको जाना पड़ेगा, तो ये चीज़ है, कर्म तो करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ बादल घिरे हुए हैं तो वहाँ तो ग्रह साथ नहीं दे रहा है, ये समझिए, वहाँ ग्रह का साथ नहीं मिल रहा है। आप कपड़े भी सुखाएंगे, या बारिश हो रही है कपड़े भी सुखाएंगे, तो आपका जो सूखना चाहिए 2 घंटे में वो आपका 2 दिन में सूखता है। आपने कभी मौसम में देखा भी होगा। तो ग्रहों का प्रभाव यही है, ग्रह तो आपको साथ दे रहे हैं, अब आपको एक्टिव होना है। अब ग्रह साथ नहीं दे रहे हैं तो आप कपड़े सुखाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, देखिए कितना मेहनत करते हैं। तो यही है ग्रहों का चाल, यही है आपका मेहनत। तो आप समझ चुके होंगे। तो आपका समय बहुत अच्छा है यहाँ आपके लिए। विवाह का भी योग बन रहा है। यदि कुंवारे हैं तो आपके विवाह भी होंगे, तो प्रेम संबंध में होंगे, अच्छे रिश्ते भी प्राप्त होंगे, बड़े अच्छे लोग भी प्राप्त होंगे, समझदार लोग होंगे, उनसे आपकी शादी विवाह होने की संभावना इस समय बन रहे हैं। और द्वितीय भाव का मंगल द्वितीय भाव में है, याद रखिएगा, क्रोध में बात ना करें। द्वितीय भाव में जब भी मंगल रहते हैं आपका वाणी बहुत कटु हो जाता है, बहुत कड़क हो जाता है, तो इससे आप किसी से भी झगड़े कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी आपको बचना है, जिससे कि आपका समय अच्छा रहे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।